जेड में एक्स वाई जेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, आज हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस होता है उनके लास्ट में, यानी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल की तरह होते हैं। अपन ने सिंपल पढ़े थे सबसे पहली क्लास में, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिल्कुल उसी की जैसे इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के लिए इज एम ही आता है। तो देखते हैं इसमें भी हेल्पिंग वर्ब में इज एम आता है। बस इसमें क्या होता है, वर्ब की वर्ब फॉर्म में आईएनजी लग जाती है फर्स्ट फॉर्म में। देखिए पहचान, देखिए पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं बाकी के अंत में। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, इसके पॉजिटिव सेंटेंस है मतलब कि अफर्मेटिव, कल भी बताया था आपको पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बनाते कैसे? सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हमने आपको आईएनजी फॉर्म फर्स्ट क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताई थी, जो हमने वर्ब की फॉर्म पढ़ाई थी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सेम रूल चल रहा है इसमें, बस अपन को हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लेकर आना ना, कुछ नहीं करना। अब इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? कल भी पढ़ा था अपन ने, वही है सेम, इज एम है, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ गई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ गई। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका सेकंड रूल में क्या है? सेकंड रूल भी हमने पढ़ा हुआ है। सेकंड रूल में क्या है? सेकंड रूल में क्वेश्चन मार्क इज एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सब चीज़ें ये तो हमने समझा दिया, लेकिन ये अपन ने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था, तो इसको आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए पहली बात तो। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ डाउट ले लीजिए अपना। और ये सारी जो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ना उसमें आ रही है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मुझे बताया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की फॉर्म होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये आपको वर्ब में याद करनी पड़ेगी, मतलब कि आपको याद ही करनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें। तो याद कीजिए है, तभी आप सेंटेंस अच्छे से बना पाएंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर वॉकिंग इन द गार्डन। तो वे गार्डन में या वे बाग में घूम रहे हैं। तो इसमें देख आर के हमारे हमने आपको ये बताया हुआ है पहले कि इस है जो सिंगुलर के साथ आता है और एम आई के साथ आता है और जो आर है वो प्लूरल के साथ आता है। तो देखिए जो दे है वो है अपना प्लूरल, तो प्लूरल के साथ अपना आएगा आर। दे आर वॉकिंग इन द गार्डन, वे बाग में घूम रहे हैं। और उसका सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल। ये हो गया अपना ये हो गया नेगेटिव का। तो नेगेटिव का देखते हैं अपन। नेगेटिव में आई एम नॉट फ्लाइंग अ काइट, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं आई का मीन्स हो गया मैं, काइट पतंग, नहीं नॉट आ गया यहाँ पे, नेगेटिव आ गया, नॉट आएगा इसलिए नॉट। तो आई एम नॉट फ्लाइंग अ काइट, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ। अब देखते हैं आगे। तो जो आगे देखना है तो इंटेरोगेटिव का है ये अपना फर्स्ट रूल। इंटेरोगेटिव का फर्स्ट रूल है, अपना पढ़ा है ये, देखो ऊपर हमने इंटेरोगेटिव फर्स्ट रूल पढ़ा है। इज एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अपन ने ये कल ही पढ़ा हुआ है, कल भी क्लास हुआ था। देखते हैं इसको आगे। देखो इज हेल्पिंग वर्ब आ गया। इज ही क्लीनिंग द रूम, क्या वह
कमरा साफ कर रहा है। क्या वह कमरा साफ कर रहा है? तो देखते हैं अब क्या होगा इसमें। इस क्यों आया? इस इसलिए आया क्योंकि ही है ना जो अपना ही, जो ही है ये अपना सिंगुलर है। इस जो है वो ही है जो सिंगुलर है वो, तो इसके लिए इस आया। इस और इसका ये बना क्या क्या वह जो क्या 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 वर्ड आया है ना, ये जो क्या वर्ड ही, क्या वर्ड से ही ये प्रेजेंट हो रहा है कि इसमें आगे आएगा, आगे इसमें हेल्प करवाई इंटरोगेटिव है। तो इज ही क्लीनिंग द रूम। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेकंड, तो ये है इंटरोगेटिव का सेकंड। अब इंटरोगेटिव सेकंड में देखते हैं व्हाट इज द टीचर टीचिंग। तो व्हाट इज द टीचर टीचिंग? अध्यापक क्या पढ़ा रही है? अध्यापक क्या पढ़ा रही है? तो इसमें देखो उससे पहले तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड से पता चल रहा है इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड से जो बताया हमने सेकंड टू क्वेश्चन वर्ड प्लस इजेमा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड अपना आ गया। तो क्वेश्चन वर्ड मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन वर्ड आया होगा। तो जैसे कि इसका हिंदी में क्या होगा, क्या अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रहा है, मतलब अध्यापक क्या पढ़ा रही है। तो जो क्या आया ना बीच में, इसमें जो क्या वर्ड आया है, क्या बीच में आया है, उसके लिए अब आपको आगे व्हाट लेके आना पड़ा, उसके लिए आपको आगे व्हाट लेकर आना पड़ा। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, चलिए आप अपने एग्जाम्पल को बनाते हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं जो अपना पढ़ा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो इसकी पहचान उसके अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, रहे वो आदि शब्द आते हैं, तो ये बता चुके आपको। तो आप देखो अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस इजेमा प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में आएगा। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस इजेमा प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान दीजिए थोड़ा, इसमें अपने इतने सेंटेंस पढ़े प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो नॉट है ना, ये जो नॉट आ रहा है ये नॉट आ रहा है ना, ये हर जगह हेल्प वर्ब के बाद ही आता है, इसका ध्यान रखिए। तो नेगेटिव में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्ट प्लस इजेमा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव का जो फर्स्ट रूल है उसकी फर्स्ट रूल में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब सेकंड रूल इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड प्लस इजेमा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप थोड़ा देख लीजिए इसमें इज, हमने बताया था आपको थोड़ी पहले भी कि इज है ना, सारे सिंगुलर में सारा आता है, सारे सिंगुलर में सारा। अब सिंगुलर में क्या क्या होता है, ही, शी, इट और नेम, और जो एम है वो आता है आई के साथ, जो यू, जो आर है वो आएगा अपना यू, बी और मे के साथ। तो देखो सेंटेंस आगे सूर्य पूर्व से निकल रहा है, सूर्य तो पूर्व से निकल रहा है, लेकिन देखो उसमें सेंटेंस में है सूर्य पूर्व से निकल रहा है। सूर्य पहले, अब तो ये सूर्य एक
ऐसी चीज है, मतलब तारा है जो ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही पाया जाता है। तो इसके पहले तो लिखेंगे सन। अब एक है सिंगुलर है, मतलब कि जो इसके सामने आया इज द सन इज पूर्व से निकल रहा है, तो निकलने की क्या होगी यहाँ? द सन इज राइजिंग। जो राइज होती है ना, राइज उगना या निकलना, सॉरी, तो सूर्य निकलता है तो इसकी जो आईएनजी फॉर्म होगी उसमें आई रख के राइजिंग हो जाएगा। ये द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व से निकल रहा है। अब देखते हैं सेकंड, कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ है, तो आएगा डॉग, गधा डॉग, सिंगुलर होगा डॉग इज। बैठने की क्या होती है? बैठने की होती है सिट, तो यहाँ पे आएगी सिटिंग। सिटिंग ऑन द बोर्ड। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस, वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो पहले तो वे के लिए क्या आएगा? वे के लिए है ना, यहाँ पर दे आएगा, इसका आपको पता है, पता नहीं है, पता होना चाहिए, आना चाहिए। दे आर नॉट राइट, लिखने की होती है राइट, राइट की आईएनजी फॉर्म क्या होगी? राइट की आईएनजी फॉर्म होगी राइटिंग। दे आर नॉट राइटिंग आ लेटर। दे आर नॉट राइटिंग आ लेटर। अब देखते हैं इसका अगला सेंटेंस, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा आई। अब आई के साथ आता है एम, आई एम नॉट, यहाँ नहीं आ गया तो नॉट आएगा। आई एम नॉट, बात करने की क्या होती है? टॉक। आई एम नॉट, बात करने की होती है टॉक, तो टॉकिंग। आई एम नॉट टॉकिंग तुमसे, टू यू। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। अब देखते हैं आगे, ये तो हो गया अपने अफर्मेटिव के, ये हो गया अपना अफर्मेटिव का, ये भी हो गया अपना अफर्मेटिव का, ये हो गया दोनों नेगेटिव के, और ये भी हो गया नेगेटिव का। अब ये देखते हैं अपन इसमें क्या क्या आ गया, तो ये हो गया अपना इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव। अब क्या सूर्य पश्चिम में डूब रहा है? अब सूर्य तो पश्चिम में ही डूबता है, लेकिन कैसे? देखो इसका सेंटेंस बनाते हैं अपन, क्या सूर्य पश्चिम में डूब रहा है। तो पहले तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है सबसे आगे आ गया, तो यहाँ सेंटेंस कौन से रूल से बनेगा अपने? ये सेंटेंस बनेगा अपना फर्स्ट रूल से। क्या सूर्य पश्चिम में डूब रहा है, तो सूर्य, सूर्य के लिए लिखो पहले सन, तो आ गया अपना द सन, द सन। लेकिन यहाँ द सन के साथ आएगा इज, तो जो इज है ना वो आएगा, हेल्पिंग वर्ब है ना वो आगे आएगी अपनी। इज द सन, डूबने की क्या होती? उगने की या निकलने की तो राइज हो गई, लेकिन डूबने की, डूबने की होती है सेट, डूबने की होती है
डूबने की होती है सेट। तो द सन इज द सन सेटिंग इन द वेस्ट। क्वेश्चन वर्ड जरूर लगा देना, क्वेश्चन वर्ड बहुत कंपलसरी है। अब देखते हैं सेकंड। तो अपना ये तो हो गया अपने फर्स्ट रूल के हिसाब से। अब ये सेकंड देखते हैं, सेकंड भी फर्स्ट रूल का है या सेकंड रूल का है। तो तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो। क्यों, क्यों आ गया बीच में, तो ये हो गया अपना इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल। वाई तुम्हारे लिए क्या आ गया, आर। वाई आर यू नष्ट करने की हो गई वेस्टिंग योर टाइम। और भाई क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना, क्वेश्चन मार्क बहुत कंपलसरी होता है इसमें। तुम्हारा कुत्ता कहाँ सो रहा है, ये कौन सा है, ये कौन से रूल का है, फर्स्ट या सेकंड। तो ये भी है अपना इंटेरोगेटिव के सेकंड रूल का। तुम्हारा कुत्ता कहाँ सो रहा है, वेयर तुम्हारा कुत्ता है तो वेयर साथ क्या आएगा, आर योर डॉग। अब जी यहाँ पर तुम्हारा आया है इसकी वजह से आ रहा है, ना कि कुत्ते की वजह से। कुत्ता तो क्योंकि एक ही है, लेकिन जो योर आ गया ना, योर इसकी वजह से आया है। वेयर आर योर डॉग स्लीपिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या विद्यार्थी कक्षा में बैठे हुए हैं, ये कौन से रूल का है। ये अपना इंटेरोगेटिव के फर्स्ट रूल का। तो इसका बनेगा विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे हैं विद्यार्थी तो यहाँ पर। अब जो हुए हैं ना, आ गया हुए हैं, तो ये आदि शब्द में यहाँ आ गया, क्योंकि हुए हुआ ये भी इसमें आते हैं। तो इसका बनेगा आर स्टूडेंट्स सिटिंग in the classroom are students sitting in the classroom। आई होप आप सभी को क्लास आज की बहुत अच्छे समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।